हेलो एंड वेलकम इन टुडेज क्लास। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो माय नेम इज़ मुद्दसर अमीन। सो आज जो हमारा टॉपिक यहाँ पे होने जा रहा है वो है पैरामीटर टेस्ट्स के रिलेटेड, नॉन पैरामीटर टेस्ट्स के रिलेटेड, टी टेस्ट के रिलेटेड और एनोवा के रिलेटेड। ओके। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ख़ुद भी लाइक करो, ठीक है? ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? और ख़ुद भी लाइक करो। आई होप सब बढ़िया है। सो इस टॉपिक की ज़्यादा डिमांड थी कि पैरामीटर टेस्ट्स करवाओ सर, नॉन पैरामीटर टेस्ट्स, है ना? टी टेस्ट की, एनोवा की, कोरिलेशन की, है ना? कई सुकैर टेस्ट इसमें आते हैं। ये सारे टेस्ट इसमें करवाऊंगा। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इस पे, पैरामीटर टेस्ट पे, नॉन पैरामीटर टेस्ट पे, टी टेस्ट पे, एनोवा टेस्ट पे। ओके। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है ना? सो मैं भी शेयर करता हूँ, आप भी शेयर करके रखो। वेरी गुड। ये सब शेयर करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैरामीटर टेस्ट्स, नॉन पैरामीटर टेस्ट्स, टी टेस्ट, एनोवा, ठीक है? सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन लेट्स बिगिन। थोड़ा सा रुकते हैं। यस। सो आज का जो टॉपिक है पैरामीटर टेस्ट, नॉन पैरामीटर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट। ओके। सो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज के जो टॉपिक्स है इनको हम क्लियर कर लेंगे कि जो स्टूडेंट्स थे, यानी जैसे वो सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये हमें करवाओ। आज कोई यहाँ पे मतलब बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है इनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है? सो आई होप आप अच्छे से सुनेंगे इनको, ठीक है? So firstly, we will start from the parameter tests and non-parameter tests. So what are parameter tests? ठीक है? So parameter test का मतलब क्या है कि जो parameter tests होते हैं इनमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है? अबाउट द पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है? कि किस टाइप की पॉपुलेशन है, उसका साइज कितना है, ठीक है? मतलब कहाँ पे होने जा रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है? सो ये पैरामीट्रिक टेस्ट इसके रिलेटेड होता है कि पैरामीटर टेस्ट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और नॉन पैरामीटर टेस्ट में क्या होती है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है? यस। सो इसमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है? ये ध्यान में रखना। सो इसमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे पैरामीटर टेस्ट में क्या होती है, स्पेसिफिक एजम्पशंस हम बनाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है? यानी जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके रिलेटेड हम स्पेसिफिक एजम्पशंस बनाते हैं। ओके। सो इसी तरह यहाँ पे एजम्पशन, नॉन पैरामीटर टेस्ट्स में कोई एजम्पशन नहीं बनाते हम, ठीक है? यस। तो ये ध्यान में रखना आप, यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं होती है। यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस बनाई जाती है पैरामीटर्स के हिसाब से, जो पैरामीटर्स होते हैं एक पॉपुलेशन की, एक सैंपल की, उसके हिसाब से नल हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ठीक है? ये ध्यान में रखना। हिंदी में भी दिखाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, हिंदी में भी है। तो इसके बाद मैं हिंदी में दिखाऊँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? पहले आप सुनो। ओके। यस। सो नल हाइपोथेसिस जो है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं किस एंगल से, कि जो पैरामीटर्स होते हैं पॉपुलेशन के, ठीक है? कि पॉपुलेशन की पर्टिकुलर मतलब ये ग्रुप कौन सा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बनाना होगा स्टूडेंट्स पे, हम रिसर्च करते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स को देख के किस टाइप के स्टूडेंट्स है, एज ग्रुप इनका देखते हैं, ठीक है? ये किस रीजन से आ रहे हैं, ठीक है? चाहे इनका कास्ट क्या होगा, ठीक है? सो मतलब हम एक पैरामीटर लेके इनको चलते हैं, तब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं पैरामीटर टेस्ट्स में। ओके। सो इस तरह नॉन पैरामीटर टेस्ट्स में क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस, यहाँ फ्री फ्रॉम पैरामीटर, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं देखा जाता है, ठीक है? देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, नॉन पैरामीटर टेस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, तभी हम यहाँ पे
पैरामीटर्स को नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा इस पे बना लिया है, आपको अच्छे से याद रहेगा ये, आप कभी भी बोलोगे नहीं, सारा कुछ क्लियर होगा इसके रिलेटेड, ओके। पैरामीटर टेस्ट, नॉन पैरामीटर टेस्ट, ठीक है, टी टेस्ट, एनोवा, सारा क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी जो आपको कंफ्यूजन रहेगा सो आप कमेंट में इसको बोलिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इस तरह की नॉन पैरामीटर टेस्ट में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया है स्टूडेंट की, मतलब हम स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कॉलेज स्टूडेंट्स में कौन से स्टूडेंट्स ले लिए हैं, हमने ले लिए हैं इसमें थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थर्ड ईयर में जो पढ़ते हैं यानी जिनका लास्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है, या हम बोलेंगे इसमें 6 सेमेस्टर का होगा, यानी जो उसका लास्ट सेमेस्टर होगा उनको हम ले लेंगे, ठीक है। सो फिर उसमें एज ग्रुप भी ले लेंगे, ठीक है। सो उसमें हम उनको देखेंगे, मतलब मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। सो इन सारे पैरामीटर्स को देख के यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं पैरामीटर टेस्ट में, और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है ये फ्री फ्रॉम पैरामीटर, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देखा जाता है, ओके। सो ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट को मेंशन करना आप, ठीक है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में। इससे पैरामीटर टेस्ट में क्या होता है, एज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगी तो चलेगा, यानी एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज दियर, यहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे होमोजेनियस ग्रुप्स होने चाहिए यहाँ पे, मतलब जो नॉर्मल का मतलब क्या है कि नॉर्मल का मतलब है कि यानी एक जैसा होने चाहिए सारे, ठीक है। हाँ, जो पैरामीटर टेस्ट में हम जो पॉपुलेशन सैंपल लेते हैं वो एक जैसा होना चाहिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे मतलब किसी भी तरह का चलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किसी भी तरह की होगी, एनी, ठीक है। सो दैट इज नॉन पैरामीटर टेस्ट में किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉर्मल यहाँ पे होनी चाहिए, नॉर्मल यानी यहाँ पे जो पॉपुलेशन सैंपल ले लेंगे उसमें मतलब हर एक जैसा होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स ले लेंगे तो वो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, उसमें फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर क्या है कि यानी थर्ड ईयर जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे तो दैट मीन्स के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनमें होनी चाहिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा। चलो, ये हिंदी में है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको पढ़िए और अपने नोटबुक पे इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। ये है ये इसके रिलेटेड जो मैंने अभी तक बोला है, ठीक है। ये जो मैंने बोला है इसके रिलेटेड ये हिंदी में है, ओके। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो ठीक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं, ये वाला जो देखेंगे हम, ये भी पैरामीटर टेस्ट नॉन पैरामीटर टेस्ट के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम्ड वेरिएंस जो होती है होमोजीनियस, जो मैं अभी बोल रहा था कि इन्हें एक जैसे होने चाहिए सारे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, दैट मीन एज्यूम्ड जो यहाँ पे वेरिएंस होगी, ठीक है, दैट मीन्स होमोजीनियस होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ नॉन पैरामीटर टेस्ट में क्या है, यहाँ पे दोनों चलते हैं, चाहे होमोजीनियस होगा चाहे हेटेरोजीनियस होगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो ये ध्यान में रखना आप, जो अज्यूम्ड वेरिएंस होगी वो होनी चाहिए क्या, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि एक जैसे सारे होने चाहिए, ठीक है, यानी जो क्वालिटीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो सबों की एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉन पैरामीटर टेस्ट में यहाँ पे होमोजीनियस चलेगा, हेटेरोजीनियस होगा, दोनों ही चलेंगे। यहाँ पे हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होंगे तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे तो वो भी चलेगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, ये दिस पॉइंट के एज्यूम्ड वेरिएंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे टिपिकल डेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे टिपिकल डेटा होने, यानी जो डेटा यहाँ पे होना चाहिए वो रेशोज और इंटरवल्स में होने चाहिए, ठीक है। रेशो और इंटरवल्स में जो डेटा होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, रेशोज और इंटरवल्स में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इस तरह यहाँ नॉन पैरामीटर टेस्ट में कैसा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ओके। सो ये भी ध्यान में रखना, यहाँ पे होना चाहिए रेशो एंड इंटरवल में, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, यहाँ पे नॉमिनल होना चाहिए, ओके। सो इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि जो पैरामीटर टेस्ट्स होते हैं उनमें किस तरह का डेटा होना चाहिए, ठीक है,
और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में किस तरह का डेटा होना चाहिए, ठीक है। सो पैरामीट्रिक टेस्ट में होना चाहिए रेशियो एंड इंटरवल, यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ओके। तो इस तरह यहाँ पे जो डेटा सेट, जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पैरामीट्रिक टेस्ट में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपस में रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए, ओके। सो ये आप ध्यान में रखना। तो इस तरह यहाँ पे डेटा सेट रिलेशनशिप क्या होनी, यहाँ पे कहीं किसी भी तरह की रिलेशनशिप चलेगी, चाहे डिपेंडेंट होगी चाहे इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी यहाँ पे किसी भी तरह की जो रिलेशनशिप होगी, चाहे डिपेंडेंट रिलेशनशिप होगी चाहे इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगी, यानी एनी, दैट मीन्स कि कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे चलेगी, ओके। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होनी, यानी आपस में दोनों जो भी हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स जो होंगे तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ओके। या जो हम सैंपल ले लेंगे या पॉपुलेशन ले लेंगे वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सेंटर मेजर हम यूज करते हैं मीन, ओके। सो पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या यूज करते हैं, मीन हम यूज करते हैं, ओके। सो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या यूज करते हैं, यहाँ पे मीडियन यूज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो सेंट्रल मेजर टेंडेंसी होगी यहाँ पे मीडियन यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है मीन, ओके। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या बेनिफिट्स है, यहाँ पे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, अभी हम देखेंगे वो कौन कौन है, पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप खाली सुनो, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन होंगे आपको कमेंट में दे दीजिए, ठीक है, मैं उनको फिर एड्रेस कर लूंगा नेक्स्ट टाइम, ओके। सो आप अभी सुनिए, ठीक है। सो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको मैं ले लूंगा, बट आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप सुनो, जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है उसको आप अपनी नोटबुक पे नोट करो, ओके। सो बेनिफिट में दोबारा बताऊंगा, यहाँ पे क्या होता है, हम बहुत सारे कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओके। इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट में, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिंपलिसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे यानी जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सिंपलिसिटी होती है, बहुत सारे कम इफेक्ट होता है। यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो हम मतलब कहेंगे कि यानी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं दैन पैरामीट्रिक टेस्ट, जितना पैरामीट्रिक टेस्ट से रहता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो इसको मैं थोड़ा इरेज करूँगा, चलो। सो ये हिंदी में है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चलो सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं ये वाला स्लाइड पे। सो पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो आप, टी टेस्ट है, पीरियड और अनपीरियड, यानी अगर हम पेयर करेंगे दो को आपस में। सो एक सेकंड रुकिए आप, मतलब पेयर जो होगा ये है एक, ये है दूसरा, ठीक है, दो वेरिएबल्स है, इनको जब हम पेयर करेंगे आपस में तब हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं ना। अनपेयर मीन्स यानी अगर एक ही होगा तब तो उस पर हम मतलब पेयर नहीं करना होगा तो तब भी हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट में और कौन आता है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन आ जाता है इसमें, ठीक है। हाँ, यानी कोरिलेशन में से कौन सा आता है यहाँ पे, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, जो कार्ल पियर्सन ने दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला भी आता है इसके अंदर, ओके। इस तरह एनोवा भी आता है पैरामीट्रिक टेस्ट, इस तरह जेड टेस्ट आता है, इस तरह मल्टीपल रिग्रेशन आते हैं, ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट। देखो आपको यहाँ पे मैं क्यों बताता हूँ, ये ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामीट्रिक टेस्ट। तो वहाँ पे आपको टी टेस्ट है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, एनोवा है, जेड टेस्ट है, अगर इनमें से कोई होगा तो वो बन जाएगा पैरामीट्रिक टेस्ट, ओके। सो आई होप यू गॉट। इस तरह नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, कौन कौन है, यहाँ पे है काई-स्क्वायर टेस्ट है, सुपरमैन कोरिलेशन है, मन विटनी टेस्ट है, ठीक है, क्रिस्कल वालिस टेस्ट है, वन सैंपल विल्कॉक्सन साइनर रैंक टेस्ट है, फ्राइडमैन टेस्ट है। सो ये सारे हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। ये भी पता होना चाहिए नॉन पैरामीट्रिक, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, या विच अमंग द फॉलोइंग आर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। सो इनको भी आप नोट डाउन करिए, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस। तो जिनको समझ में आ गया होगा थम्स अप करिए सब। सो जो भी आपको कोई डाउट है
उसको हम आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको मैं ले लूँगा, ठीक है, उसको मैं एड्रेस कर लूँगा। अभी हम देखते हैं, ये हिंदी में, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी का हिंदी है। मैंने हर एक स्लाइड जो मैंने इंग्लिश में लिखा उसका मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है। सो आप इसको क्या करिए, आप जो भी हिंदी में उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अब टी टेस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट टी टेस्ट पे, ठीक है। सो ये थे अभी तक पैरामीटर टेस्ट और नॉन पैरामीटर टेस्ट। सो अब टी टेस्ट पे चलते हैं। A t-test is a statistical test that is used to compare the means of two groups, ठीक है। यहाँ पे टी टेस्ट का मतलब क्या है, एक सेकंड, टी टेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये टी टेस्ट है इसका मतलब है कि ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, पैरामीटर टेस्ट है, जो हम इस्तेमाल करते हैं कब, अगर हमें दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ग्रुप्स है, ये है एक ग्रुप, ठीक है, ये है एक ग्रुप, तो इनको मुझे कंपेयर करना होगा आपस में, तब मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं करूँगा यूज़ क्या, टी टेस्ट। ओके, सो ये हम बोल सकते हैं कि टी टेस्ट क्या होता है। ओके, सो इस तरह ये हम यूज़ करते हैं उन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए जहाँ पे हमें कोई प्रोसेस देखनी होगी या कोई ट्रीटमेंट देखना होगा या इफेक्ट देखना होगा पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को देखना होगा, कोई इफेक्ट, या दो ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, ठीक है, आपस में उनको कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे होंगे फॉर एग्जांपल टीचर्स और स्टूडेंट्स को हम आपस में कंपेयर जब करेंगे दो ग्रुप्स को, तो ये बन जाएगा, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा टेस्ट, टी टेस्ट। ओके, सो यही मतलब वेदर टू ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी आपस में वो डिफरेंट होंगे, या हम स्टूडेंट्स को ही करेंगे, ये एक टाइप के स्टूडेंट है, ये एक टाइप के स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये होंगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, और ये होंगे 12th क्लास के स्टूडेंट्स। इनको आपस में जब हम करेंगे कंपेयर तो वो डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। या मतलब सेम ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं, उसको होमोजेनियस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब होमोजेनियस ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स तो है, देखो अभी मैंने बोला कि पैरामीटर टेस्ट में होमोजेनियस होने चाहिए, स्टूडेंट्स है ये, ठीक है, ये क्वालिटी है इनकी, बट अब ये डिफरेंट ग्रुप्स के होंगे, ठीक है। हाँ, या हम ऐसे बोलेंगे, अगर हम 12th हम लेंगे ये 10th सेक्शन ए, ठीक है, ये 10th सेक्शन ए, ये 10th सेक्शन बी, ठीक है। सो ये हम बोल सकते हैं। ओके, मतलब 10th सेक्शन ए 10th सेक्शन बी ये है, यानी इनकी दोनों होमोजेनियस बन गए, ठीक है। सो ये है मतलब इसकी डिफरेंट ग्रुप्स के होंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट कि टी टेस्ट क्या होता है। मैं दोबारा बताऊंगा, टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं दो को कंपेयर करने में, यानी उनके मीन्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मीन ऑफ द टू ग्रुप्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो उस वक्त हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो टी टेस्ट है इसको हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब हमें कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करनी होगी, उसकी प्रोसेस देखनी होगी, या कोई इफेक्ट देखना होगा बिटवीन द टू ग्रुप्स, या चाहे वो ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स के होंगे या सेम ग्रुप के होंगे। ओके, सो तब हम टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखो अगर अभी आप इसमें नोट डाउन नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो ये हिंदी में है इसका, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यस, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। एक For example, you want to know whether the mean petal length of iris flowers differs according to their species. You find two different species of irises growing in a garden and measures 25 petals of each species. You can test the difference between these two groups using a t-test and null and alternative hypothesis. ठीक है, देखो आपके मतलब आपने एक गार्डन देखा है, उसमें एरिस फ्लावर ग्रो कर रहा है, ठीक है, मतलब एक फ्लावर है जिसका नाम है एरिस। ओके, सो ये ग्रो कर रहा है, आपको वहाँ पे देखने उसके पेटल को, यानी जो पेटल होते हैं मतलब फ्लावर के होते हैं ना वो पेटल, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है,
तो ये जो इसके पेटल बन गए, ठीक है, इनको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। तो इनकी लेंथ आपको देखनी है, ठीक है, कि ये डिफर करते हैं आपस में या नहीं करते हैं। दो टाइप के फ्लावर है आपको आपके पास, तो दोनों में आपको देखने हैं क्या जो इनके पेटल है वो डिफरेंट है या सेम है, ठीक है। सो ये देखने हैं। यू फाइंड टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एरिसिस, दो टाइप के एरिसिस है, एक ये है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। ग्रोइंग इन ए गार्डन, एक बाग में ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक बाग में है। एंड मेजर्स 25 पेटल्स ऑफ ईच स्पीशीज, यानी 25 पेटल्स हमें मेजर करने हैं, ठीक है, दोनों स्पीशीज की, ठीक है। यू कैन टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, आप टेस्ट कर सकते हैं इन दोनों ग्रुप्स का यूजिंग टी टेस्ट। आप टी टेस्ट यहाँ पे यूज कर सकोगे, ठीक है। उसमें आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल बना सकते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस वो होती है जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो दैट इज नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव मींस देयर इज रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दैट इज अल्टरनेटिव। फिर अल्टरनेटिव में अलग आ जाता है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, तो वो अलग है। तो अभी आप यहाँ पे सुन लो कि यहाँ पे आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं, नल हाइपोथेसिस। अब हमने बना है यहाँ पे एक हाइपोथेसिस, ये है, क्या है कि नल हाइपोथेसिस इज दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स मीन्स इज जीरो, यानी दोनों ग्रुप्स की जो डिफरेंस है या रिलेशनशिप है वो क्या है? जीरो है, ठीक है, यानी दोनों की डिफरेंस है जीरो, शून्य। ओके, इसको नल हाइपोथेसिस को हम नोट डाउन करते हैं H0 से, ये आपको पता होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस को कैसे हम करते हैं? H0 से करते हैं। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, ध्यान में। सो H0 का मतलब क्या? यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होती, यानी कोई डिफरेंस नहीं होती। ओके, दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स इज जीरो, तो वो जीरो है, दैट मीन नथिंग। ओके, तो इस तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? इसको H1 से भी कर सकते हैं हम डिनोट, या HA से भी, ठीक है, HA से भी कर सकते हैं और H1 से भी, ठीक है, यानी H1। ओके, तो यहाँ पे कोई कुछ डिफरेंस इज दैट द ट्रू डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी जीरो से मुख्तलिफ होती है। यानी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो डिफरेंस होती है वो जीरो से डिफरेंस होती है, ठीक है, मतलब वो जीरो नहीं होती है बट कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल मोर भी हो सकती है ना, मोर हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, या लेस भी हो सकती है, तो ये ध्यान में रखना आप, यानी मोर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। ओके, सो दैट मीन्स कि डिफरेंस है किसमें? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन द टू आयरिस फ्लावर्स। ओके, तो दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू आयरिस फ्लावर्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट कि कैसे हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे मेजर कर सकते हैं टी टेस्ट से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये हिंदी में इसी का, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, यस। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इम्पॉर्टेंट है ये, कभी भी मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ये दोनों टी टेस्ट अनोवा टेस्ट दोनों क्लियर होने चाहिए। सो अभी टी टेस्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, यस। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन टू यूज ए टी टेस्ट, हम टी टेस्ट कब यूज करते हैं, ठीक है। ए टी टेस्ट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, यानी जब हमें दो ग्रुप्स के मीन्स को हमें कंपेयर करना हो तब हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, जब हमें दो ग्रुप्स की मीन्स को हमें कंपेयर करना होगा आपस में, तब हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसमें पेयर वाइज भी कंपेरिजन हो सकता है या अनपेयर वाइज अगर होगा तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कंपेयर मोर देन टू ग्रुप्स, अगर आप यानी एक से ज्यादा ग्रुप्स को, मोर देन टू ग्रुप्स यानी दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करना होगा, और इफ यू वांट टू डू मल्टीपल पेयर वाइज कंपेरिजन या मल्टीपल पेयर वाइज कंपेरिजन कर सकते हैं आप, तब आपको क्या करना, तब आपको एनोवा टेस्ट यूज करना है। ओके, या पोस्ट हॉक टेस्ट है, ठीक है, यानी दो टेस्ट से यहाँ पे एनोवा टेस्ट, अगर दो ग्रुप्स होंगे तब आप टी टेस्ट यूज करोगे, अगर मोर देन टू ग्रुप्स होंगे तब क्या करोगे, यूज ऑफ एनोवा टेस्ट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बीच बीच में आपको मतलब दोनों की कंपैरिजन भी हो सकता है, एनोवा टेस्ट कब यूज करेंगे और टी टेस्ट कब यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, सो एनोवा हम तब यूज करेंगे जब मोर देन टू टेस्ट होंगे,
मोर देन 2 ग्रुप्स होंगे तो टी टेस्ट हम तब यूज़ करेंगे जब एक ग्रुप यानी 2 ग्रुप होंगे, ठीक है, चाहे वो पेयर वाइज होगा चाहे वो अनपेयर होगा। ओके, तो इस तरह द टी टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इस तरह ये वाला पॉइंट, द टी टेस्ट इज अ पैरामीटर टेस्ट ऑफ डिफरेंस, तो पैरामीटर टेस्ट होता है, मीनिंग दैट इट मेक्स द सेम एजम्पशन अबाउट योर डेटा एज अदर पैरामीटर टेस्ट्स, यानी ये ऐसे ही बाकी जो टेस्ट्स एजम्पशन हमें देते हैं वैसे ये टी टेस्ट भी देता है, जैसे बाकी पैरामीटर टेस्ट है, एनोवा है, टी टेस्ट है ना, ये जेड टेस्ट है, या पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये सारे जैसे हमें एजम्पशन देते हैं वैसे ये भी देता है। ओके, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। द टी टेस्ट एज्यूम्स योर डेटा, जो टी टेस्ट वो क्या एज्यूम करता है, पहले वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी जो ग्रुप्स होंगे जिनको हमें कंपेयर करना होगा वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना, होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। इस तरह अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इस तरह यानी ये क्वालिटीज़ है पैरामीटर टेस्ट की। अब हमें टी टेस्ट को भी यही क्वालिटीज़ बतानी है ना, तो क्योंकि टी टेस्ट भी क्या है, एक पैरामीटर टेस्ट है, सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ओके, इस तरह हैव ए सिमिलर अमाउंट ऑफ वेरिएंस, इसमें सिमिलर अमाउंट ऑफ वेरिएंस होनी चाहिए, यानी सेम अमाउंट ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दोनों ग्रुप्स में जो भी ग्रुप होंगे उनमें दोनों में क्या होनी चाहिए, यानी इक्वल वेरिएंस होनी चाहिए, ठीक है। सो यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि होमोजिनिटी होनी चाहिए, होमोजिनिटी मीन्स कि दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लूँगा 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये दूसरा ग्रुप ये भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बॉयज़ होंगे ये गर्ल्स होंगे, ठीक है, सो ये बात है, बट स्टूडेंट्स तो सेम है, सेम ग्रुप के हैं ना, मतलब एक ही ग्रुप है, मतलब 10th दोनों, बट बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। या हम ले लेंगे रूरल 10th क्लास स्टूडेंट्स और अर्बन 10th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, दैट मीन्स कि होमोजिनिटी होनी चाहिए, यानी एक कम से कम एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक इनका होना चाहिए सेम, होमोजीनियस। ओके, सो इस तरह नेक्स्ट क्या है इसके लिए, इफ यूर डेटा डू नॉट फिट दिस एजम्पशन, अगर आपके डेटा में इतनी एजम्पशन नहीं है, सेम वेरिएंस नहीं होगी, है ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब क्या करना है हमें, तब हमें ट्राई करना है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। तब हमें किस क्या फॉलो करना है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, सो जो अल्टरनेटिव टेस्ट होंगे जैसे विल्कॉक्सन साइनेट रैंक टेस्ट है, यानी अगर टी टेस्ट नहीं हम यूज़ कर सकते, अगर ये वाले उसमें नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डेटा नहीं होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है, या वेरिएंस ठीक नहीं होगी, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम टी टेस्ट के बदले हम यूज़ करेंगे विल्कॉक्सन साइनेट रैंक टेस्ट। ओके, जिसमें अनइक्वल वेरिएंसेस होंगे, है ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, डिपेंडेंट या और कुछ होगा, ठीक है। सो तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में से जो अल्टरनेटिव है टी टेस्ट का वो है कौन, विल्कॉक्सन साइनेट रैंक टेस्ट। सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का अल्टरनेटिव कौन सा है पैरामीट्रिक टेस्ट से, वो है टी टेस्ट। ओके, सो ये विल्कॉक्सन साइनेट रैंक टेस्ट इसका अल्टरनेटिव है टी टेस्ट, या टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है विल्कॉक्सन साइनेट टेस्ट एंड वाइस वर्सा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसका ये है हिंदी पोर्शन, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट टाइप ऑफ टी टेस्ट शुड आई यूज, किस टाइप का टी टेस्ट मैं यूज करूंगा, ठीक है, यानी किस टाइप का मैं यूज करूंगा आप टी टेस्ट, ये ध्यान में रखना आप। व्हेन चूजिंग ए टी टेस्ट यू विल नीड टू कंसिडर 2 थिंग्स, यानी जब हम टी टेस्ट चूज करेंगे तब हमें 2 तरह के मतलब 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। वेदर द ग्रुप बीइंग्स कंपेयर कम फ्रॉम सिंगल पॉपुलेशन और 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस, यानी जो ग्रुप्स है क्या वो एक ही पॉपुलेशन से आते हैं या 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से आते हैं। एक ही पॉपुलेशन का मतलब है जो मैं अभी बोल रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10th क्लास स्टूडेंट होगा, 10th क्लास स्टूडेंट्स के बच्चे होंगे, और इस ग्रुप में भी 10th क्लास स्टूडेंट के बच्चे होंगे, ठीक है, या सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, यानी वो बन गए हैं सिंगल पॉपुलेशन, ठीक है। ये एक ही 2 ग्रुप्स है बट सिंगल पॉपुलेशन। इस तरह 2 डिफरेंट ग्रुप पॉपुलेशन, 2 डिफरेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक है 9th क्लास के स्टूडेंट्स, दूसरे है 11th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है डिफरेंट पॉपुलेशन। सिंगल पॉपुलेशन आ गए समझ में, ये भी आ गए समझ में कि डिफरेंट पॉपुलेशन 9th क्लास के स्टूडेंट्स है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स है। देखो हिंदी में मैं मतलब ये हिंदी में दिया गया है ना,
मैं थोड़ा सा बताता हूँ बीच बीच में। तो इस तरह आपको समझना है, जिसको समझना है वो समझो, और जिसको नहीं समझना है वो हिंदी में देख लो, ठीक है। यस, सो सिंगल पॉपुलेशन, आई होप यू गॉट इट। डिफरेंट पॉपुलेशन, आई होप यू गॉट इट। सो ऐसे हमें इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरह, एंड वेदर यू वांट टू टेस्ट द डिफरेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या आपको एक डायरेक्शन चूज करनी है, यानी दोनों में एक ही डायरेक्शन चूज करनी है, या दोनों में अलग डायरेक्शन चूज करनी है, ठीक है। सो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है कि हम टी टेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में भी है। सो इस तरह 1 सैंपल 2 सैंपल और प्योर टी टेस्ट, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, 1 सैंपल 2 सैंपल और प्योर टी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखो, प्योर टेस्ट कब यूज करेंगे, है ना, 2 सैंपल टेस्ट कब यूज करेंगे, 1 सैंपल टी टेस्ट कब यूज करेंगे, तो ये ध्यान में रखो आप। देखो 1 सैंपल टेस्ट हम कब यूज करेंगे, इफ द ग्रुप कम फ्रॉम ए सिंगल पॉपुलेशन, अगर ग्रुप आ गए हैं सिंगल पॉपुलेशन से, ठीक है। अगर ग्रुप्स कहां से आ गए हैं, सिंगल पॉपुलेशन से, हमें मेजर करना होगा बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, तब हम प्योर टी टेस्ट यूज करेंगे। कब करेंगे प्योर टी टेस्ट यूज, जब हमें यानी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करना होगा। पहले टेस्ट करना होगा, उसके बाद दोबारा टेस्ट करना होगा, दैट मीन्स वी यूज प्योर टी टेस्ट, ठीक है। यानी पेयर करना होगा दोनों का, मतलब जो रिजल्ट आने चाहिए वो, मतलब पहले कैसे रिजल्ट थे, अब जब हमने इसमें ट्रीटमेंट दे दिया तो अब कैसा रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो जब ऐसा करना होगा तब हम प्योर टी टेस्ट यूज करेंगे, ओके। सो आई होप यू गॉट। इस तरह इफ द ग्रुप्स कम फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर ग्रुप्स आ जाएंगे 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से, अगर ग्रुप्स होंगे 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से, तब हम क्या यूज करेंगे, 2 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट, ओके। ये ध्यान में रखना। अगर ग्रुप्स होंगे डिफरेंट 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से, फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट स्पीशीज होंगे, है ना, या 2 डिफरेंट काइंड के पीपल होंगे, या सेपरेट सिटी से होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 10th क्लास स्टूडेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, बट अब क्या है, ये है रूरल वाले, ये है अर्बन वाले, यानी ये देहाती में रहते हैं, ये रहते हैं शहरी में, ठीक है। यानी शहर में रहते हैं, ये रहते हैं गाँव में, तब मतलब ये डिफरेंट थोड़े हो सकते हैं, ठीक है। सो तब हम क्या बोलेंगे, तब हम यूज करेंगे 2 सैंपल टी टेस्ट, ओके, जिसको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो इस तरह इफ देयर इज वन ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर एक ही ग्रुप हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है, तब हम यूज कर सकते हैं 1 सैंपल टी टेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल कि कंपेयरिंग द एसिडिटी ऑफ ए लिक्विड टू ए न्यूट्रल पीएच ऑफ 7, यानी हमें एसिडिटी देखनी है एक लिक्विड की, किसकी देखनी है, एक लिक्विड की हमें एसिडिटी देखनी है, क्या वो न्यूट्रल हो सकता है, पीएच वैल्यू पे 7 जब पीएच वैल्यू होता, क्या वो न्यूट्रल हो सकता है। अगर हमें ये देखना होगा तब हम क्या यूज करेंगे, 1 सैंपल टी टेस्ट, यानी एक ही ग्रुप हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इस थर्ड वाले में क्या हम यूज करते हैं, एक ही ग्रुप लेते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। अभी भी जिनको समझ में नहीं आ गया होगा सो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो ये वाला है इसका हिंदी, सो आप हिंदी में इसको देखिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो चलते हैं 1 टेलर और 2 टेलर टेस्ट, टी टेस्ट कब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 टेलर और 2 टेलर क्या होता है, इफ यू ओनली केयर वेदर द 2 पॉपुलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, परफॉर्म ए 2 टेलर टेस्ट। देखो 2 टेलर टी टेस्ट कब हम यूज करेंगे, जब हम देखेंगे कि यानी 2 पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है, एक सेकंड, हमारे पास 2 पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ओके। सो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये आपस में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये है कॉलेज स्टूडेंट्स, ये कॉलेज स्टूडेंट, ये सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम 2 टेलर टी टेस्ट यूज करेंगे। आई होप यू गॉट इट। ये सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ये कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूज 2 टेलर टी टेस्ट। इस तरह इफ यू वांट टू नो वेदर वन पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन और लेस देन द अदर, तो इस तरह अगर हम दूसरा कि पॉपुलेशन जो होगी उसकी मीन होगा ज़्यादा दूसरे से, यानी जो ये एक ग्रुप है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ये भी है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, यानी अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, ये सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ये भी है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है,
तो इसका मीन जो है वो ज़्यादा है इससे, ठीक है। मीन जो हम देखते हैं यहाँ पे, इसका भी मीन देखते हैं, ये ग्रेटर देन होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन, यानी इससे ज़्यादा होगा ये। तब हम क्या यूज़ करेंगे? हम वन टेलर टी टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा, टू टेलर टेस्ट हम कब यूज करेंगे? जब हमें दो पॉपुलेशन होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट पॉपुलेशन होगी, टू टेलर टी टेस्ट हम तब यूज कर सकते हैं। वन टेलर टी टेस्ट कब यूज करेंगे? जब दोनों की मीन देखेंगे तो एक ग्रुप का मीन ज्यादा होगा देन अदर, ठीक है, या लेस देन होगा मीन। लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। अब हम क्या यूज करेंगे? वन टेलर टी टेस्ट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो इन योर टेस्ट इफ वेदर पेटल लेंथ डिफर्स बाय स्पीशीज, अगर हमने वहां पे एक एग्जांपल ले ली थी कि पेटल लेंथ की मैं बोल रहा था, है ना, पेटल लेंथ। सो पेटल लेंथ जो है वो डिफरेंट, दोनों में डिफर करता है, दोनों स्पीशीज में। तो हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई है कि यानी दोनों सेपरेट पॉपुलेशंस है, दोनों सेपरेट, यानी दोनों अलग अलग तरह के स्पीशीज है। सो हम उस वक्त टू सैंपल टेस्ट टी टेस्ट करेंगे, यानी दोनों जो होगी वो अलग अलग स्पीशीज है, तब हम टू सैंपल टेस्ट यूज करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह यू डू नॉट केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंस, हमें डायरेक्शन नहीं देखनी है, हमें देखनी ग्रुप्स कैसे हैं, ठीक है। ग्रुप पे हमें फोकस करना है। ऑनली वेदर देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस हो सकती है। सो यू चूज टू यूज ए टू टेलर टी टेस्ट। अगर डिफरेंस होगी तब हमें चूज करना है टू टेलर टी टेस्ट। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बहुत अच्छा। सो आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। तो लिमिटेशन क्या है टी टेस्ट की? अब लिमिटेशन पे आ जाएंगे हम, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? पहले लिमिटेशन डिफिकल्ट टू फाइंड सब्जेक्ट्स। हम सब्जेक्ट्स जो फाइंड करते हैं वो मतलब वो डिफिकल्ट होता है, मतलब जो पॉपुलेशन ढूंढनी है वो डिफिकल्ट होती है, ठीक है। इस तरह कैरी ओवर इफेक्ट्स, यानी हमें मतलब इफेक्ट्स देखने होते हैं, उसमें भी थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है, ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। हाँ, यानी व्हेन रिलाइंग ऑन प्योर सैंपल टी टेस्ट, अगर हम प्योर सैंपल टी टेस्ट ले लेंगे तो उस वक्त क्या होगी, जो प्रॉब्लम होगी उसमें रिपीटेड मेजर्स हम ले सकते हैं डिफरेंस के बदले में, ठीक है। इस तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉइज, यानी यहाँ पे नॉइज बहुत कम हो सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम मतलब कम भी ग्रुप हम ले सकते हैं वो हम कम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में ले सकते हैं 50, दूसरे ग्रुप में 50 ले सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगी किसकी, नॉइज का। ओके, सो आई होप यू गॉट। इस तरह एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा। जो इंडिपेंडेंट टेस्ट होगी ये हमें मदद करते हैं कि जो सैंपल ग्रुप्स होंगे बट कैनॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स ऑफ द, यानी यहाँ पे जैसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, वहाँ पे हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, वहाँ पे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। सो ये है नेक्स्ट, और कुछ इसके और कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। ये है मल्टीपल कंपैरिजंस। इसमें मल्टीपल कंपैरिजंस नहीं कर सकते हैं, जैसे एनोवा से हम मल्टीपल कंपैरिजंस कर सकते हैं, यहाँ पे टी टेस्ट से हम मल्टीपल कंपैरिजंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें टाइप 1 एरर आ जाता है, ठीक है। टी टेस्ट कैनॉट यूज फॉर मल्टीपल कंपैरिजन बिकॉज इट रिजल्ट्स इन टाइप फर्स्ट एरर्स। तो इसमें टाइप फर्स्ट एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। So when conducting a pure t-test among a group of samples, it will be difficult to reject the null hypothesis. जब हम pure t-test मतलब कंडक्ट करते हैं तब हमें डिफिकल्टी आ जाती है null hypothesis को रिजेक्ट करने में। ओके, सो दैट मीन्स कि मल्टीपल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इस तरह लॉस इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी हमारे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है उसमें वो कम आ जाती है, ठीक है। व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप टेस्ट बिकम्स लवर, अगर ये कम हो सकता है, यू नीड ए हायर टी वैल्यू इन ऑर्डर टू रीच द टी टेस्ट सिग्निफिकेंस एंड दिस क्रिएट्स अ ग्रेटर ट्रेड ऑफ बिटवीन द ग्रेटर पावर लीडिंग टू फेवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके,
So I hope you got it. It's a reliability of a data. If the data collected violates the assumption of the t-test, then the output is unreliable. यानी जो अगर हमारा जो डेटा होगा वो ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे अनरिलायबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यानी हमारा आउटपुट जो हमारा रिजल्ट्स होंगे वो ठीक नहीं, आउटपुट मीन्स रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा वो क्लियर नहीं होगा। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये हिंदी है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एनोवा पे। ओके चलो, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते हैं इसका टी टेस्ट का। अब हम लास्ट पे टी टेस्ट अब हम कब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कि जब हमें कंपेयर करना है दो सैंपल्स को, कि उसको डिटरमाइन करना है कि ये दोनों सेम पॉपुलेशन से है कि नहीं, यानी दोनों सेम पॉपुलेशन से है कि नहीं है, तब हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका थोड़ा समराइज है इस तरह, यानी दोनों ह्यूमनस है कि नहीं, यानी ये दोनों ह्यूमनस है कि नहीं है, यानी ये भी ह्यूमन है, ये मेल है, यानी ये 10th क्लास के बॉयज है, ये 10th क्लास के गर्ल्स है, तो ये दोनों ह्यूमनस है कि नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं टी टेस्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इस तरह व्हाट इज टी टेस्ट, अब हम लास्ट पे देखेंगे। सो टी टेस्ट से हम कंपेयर करते हैं मीन्स को, जो मीन्स होती है एग्जाम्पल की, यानी दो ग्रुप्स के मीन्स होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, जैसे मीन ऑफ ग्रुप ए और मीन ग्रुप ऑफ बी, ठीक है। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अब द डिफरेंसेस टू हैपन बाय चांस, जो मीन डिफरेंसेस होती है बाय चांस आ जाती है, सो ये किसकी वजह से होती है, सो ये हम देखना है टी टेस्ट से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट द समरी ऑफ टी टेस्ट। सो देखते हैं एनोवा, ठीक है, व्हाट इज एनोवा। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम देखेंगे। आई होप टी टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम देखेंगे। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, आप इसको समझो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा टी टेस्ट पे, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख लो, मैं वहां पे एड्रेस कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, इट्स अ स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज्ड टू कंपेयर वेरिएंसेस अक्रॉस द मीन्स। तो यहाँ पे हम ये एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंपेयर करते हैं वेरिएंसेस अक्रॉस द मीन्स या एवरेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हम देखते हैं। यहाँ पे रेंज ऑफ सिनेरियोज हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी डिफरेंट ग्रुप्स के मीन्स को हम देखते हैं कि डिफरेंस कितनी है बिटवीन द डिफरेंट मीन्स। ओके, सो एनोवा तब हम यूज करेंगे जब हमें डिफरेंट ग्रुप्स के मीन्स को देखना होगा। टी टेस्ट में अब एनोवा में क्या फर्क है, टी टेस्ट में मीन्स देखते हैं दो ग्रुप्स की, एनोवा में हम देखते हैं मोर देन टू। फॉर एग्जाम्पल वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो यानी 2 का भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, यानी अगर 2 का भी देखें तो हम तब भी एनोवा यूज कर सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा तब भी हम एनोवा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये ध्यान में रखना आप। सो ये है मतलब ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ग्रुप्स के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रुप है ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, ठीक है। सो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। सो इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, सो ये देख सकते हैं हम थ्रू एनोवा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्टडी करनी होगी द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट डायबिटीज मेडिकेशंस, यानी डिफरेंट डायबिटीज पेशेंट्स है हमारे पास, उनकी हमें इफेक्टिवनेस देखनी है। Scientists design an experiment to explore the relationship between the type of medicine and the resulting blood sugar level। तो साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इन पे, ठीक है, कि इन पे कौन सा मेडिसिन असर करेगा, ठीक है, हम यानी ब्लड शुगर लेवल पे कैसा असर होगा। सो द सैंपल पॉपुलेशन इज सेट अप ऑफ पीपल, जो हमारा पॉपुलेशन होगा वो होंगे लोग जिनको डायबिटीज होगी, जिनकी यानी शुगर होगा, ठीक है, शुगर लेवल होगी ज़्यादा, तो उनको हम ले लेंगे, ये हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, एक साइंटिस्ट की, एक रिसर्चर की पॉपुलेशन होगी ये, ठीक है। सो वी डिवाइड द सैंपल पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, हम सैंपल पॉपुलेशन को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड ईच ग्रुप रिसीव्स अ पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर अ ट्रायल पीरियड, तो हर एक ग्रुप को हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ग्रुप है, ठीक है, तो इनको हम, या 3 ग्रुप्स है, ठीक है, तो इनको हम मेडिसिन देते हैं अलग अलग, कि इन्हें कौन सा मेडिसिन कितना इफेक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा मेडिसिन किस पे कितना इफेक्ट करेगा। सो दैट मीन्स कि ये जो इफेक्ट देखते हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स पे, ठीक है, मेडिसिन का, तो एट द एंड ऑफ द ट्रायल पीरियड जब हमने ये देखा
ब्लड शुगर लेवल्स आर मेजर्ड फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स। अब हमने ब्लड शुगर लेवल चेक किए क्योंकि ये डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है। ये इस ग्रुप में भी डायबिटीज पेशेंट, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, तीनों में, ठीक है। सो यहाँ पे देन फॉर ईच ग्रुप द मीन ब्लड शुगर लेवल इज कैलकुलेट। अब हमने क्या कैलकुलेट किया है, मेडिसिन हमने दे दिया है, चाहे 1 मंथ के लिए दे दिया है या 1 वीक के लिए दे दिया। अब हमने क्या किया, चेक इनका ब्लड शुगर लेवल, ओके। सो एनोवा हमें मदद करता है टू कंपेयर दीज ग्रुप मीन्स। तो एनोवा हमें इन ग्रुप मीन्स को देखने में मतलब मदद करता है, ओके। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है या नहीं, मतलब इनमें जो इनको मेडिसिन दे दिया है, जो इनको मेडिसिन दे दिया है, जो इनको मेडिसिन दे दिया है, कि अब कौन सा इनमें रह गया है, मतलब जो इफेक्ट, ठीक है, इनमें कितनी चेंज आ गई है, क्या इनमें वही ब्लड शुगर लेवल रह गई, वही डायबिटिक्स पेशेंट रह गए, या इनमें थोड़ी चेंज आ गई है, ठीक है। सो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हमने ले लिए हैं फॉर ट्रीटमेंट। सो दैट मीन्स अगर अब हमें इनका मतलब जो हमने इनका कैलकुलेशन किया है वो उस वक्त हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो यूज़ की है वो यूज़ किया है एनोवा, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये हमने एनोवा की हेल्प से हमने इनका जो रिजल्ट्स निकाला है वो हमने एनोवा से निकाला है, ओके। सो ये इसका हिंदी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो सब। सो और देखते हैं हम एनोवा के बारे में। द आउटकम ऑफ एनोवा इज द एफ टेस्ट, इसको एफ रेशो भी बोलते हैं। जो एनोवा टेस्ट है वो दिया है रोनाल्ड फिशर ने, किसने, और फिशर, ठीक है, F I S C H E R, ठीक है। रोनाल्ड फिशर जो है उसने क्या दे दिया है, एफ टेस्ट या एफ रेशो टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसने दे दिया है नोवा टेस्ट, ठीक है। सो अब इसका नोवा का आउटकम क्या रहता है, एफ रेशो, जिसको बोलते हैं एफ रेशो, ठीक है। थोड़ा मैं लिखने में कमजोर ही हूं, ठीक है, सो आप ध्यान में रखना। So this ratio shows the difference between the within the group variance and between group variance। यानी जो ये रेशो है ये हमें दिखाता है, देखो ये हमें दिखाता है विद इन द ग्रुप वेरियंस और बिटवीन ग्रुप वेरियंस, ठीक है। विच अल्टीमेटली प्रोड्यूस अ फिगर विच अलाउज अ कंक्लूजन दैट द नल हाइपोथेसिस सपोर्टेड और रिजेक्टेड। जो हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करता है क्या, कंक्लूजन के नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन्हें सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्टेंस आप नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे है रिजेक्ट का मतलब है मतलब जो हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगी ग्रुप्स में, द नल हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड, तब नल हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम नल हाइपोथेसिस का ही मतलब है नॉट सपोर्टेड, दैट मींस जीरो सपोर्ट, ठीक है। सो अगर कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगी तब हम नल हाइपोथेसिस को यानी यहाँ पे सपोर्ट नहीं, एंड द एफ रेशो विल बी लार्जर, तब एफ रेशो क्या हो सकता है, लार्जर हो सकता है, यानी वो ग्रेटर देन हो सकता है टेबल वैल्यू से, यानी ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, ठीक है। यानी एफ टेबल वैल्यू जो होता है उसी से हम चेक करते हैं, जब हम एफ रेशो निकालते हैं तो हम वहाँ पे उसको देखते हैं कि ये ज़्यादा है या कम। अगर कम होगा तब ये सपोर्ट करता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। अगर ज़्यादा होगा तब ये सपोर्ट नहीं करता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हिंदी में है, ठीक है। सो इस तरह एनोवा टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी दिस इज द आइटम बीइंग मेजर्ड दैट इज थ्योराइज्ड टू बी अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेजर किया जाता है जिसको अफेक्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी इसको अफेक्ट कौन करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितनी चेंज आ गई है, ठीक है। तो वो यानी जिसमें चेंज आ गई है जिसको मेजर करते हैं वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये वो आइटम्स है जो मेजर हम करते हैं, ठीक है। अब हमें मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इफेक्ट हुआ है और वो जो इफेक्ट हुआ है वो किससे हुआ है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 2 ग्रुप ले लिए हैं,
या 3 ग्रुप्स हमने ले लिए, ठीक है। अब हमने इनको मेडिसिन दे दिया है, ठीक है। ये लोग हमने ले लिए वो लोग जो जिनको डायबिटीज थी, क्या थी, डी फॉर डायबिटीज, ओके। सो जिनको डायबिटीज थी हमने वो लोग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो जिनको हमने मेजर किया है वो क्या बन गए, डायबिटीज लोग, ये बन गए डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जो हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, उनको मेडिसिन दे दिया है, वो बन गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से चेंज आ जाती है, ठीक है, जिससे चेंज आ जाती है वो बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिससे चेंज नहीं आ, जिस पे चेंज आ जाती, जिस पे रिजल्ट होगा, जिस पे इफेक्ट होगा, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। मैं दोबारा बताऊंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिससे चेंज आ जाती है, ठीक है, जिससे इफेक्ट हम मेजर करते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं जिस पे चेंज आ जाती है, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। इस तरह नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि यानी जहां पे जीरो डिफरेंस होगी, यानी कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, यानी बिटवीन द वेरिएबल्स जो होंगे उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, जीरो रिलेशन होगी, ठीक है, यानी यहाँ पे नो डिफरेंस, ठीक है, या इसको H0 से भी हम डिनोट करते हैं, ओके। सो इस तरह जो ये डिपेंडिंग अपॉन द एनोवा टेस्ट, रिजल्ट ऑफ द एनोवा टेस्ट, द नल हाइपोथेसिस विल आइदर बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी जो एनोवा टेस्ट जो मैंने अभी बोला था कि अगर टेबल वैल्यू से ज्यादा होगा एफ रेशो टेस्ट, तब हम उसको सपोर्ट, मतलब एनोवा ये जो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है, यानी ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी तरह अगर कम होगा टेबल वैल्यू से तब ये सपोर्ट करती है, ओके, नल हाइपोथेसिस तब सपोर्ट करती है। नल हाइपोथेसिस मैंने बोला क्या होता है कि यानी देयर इज नो रिलेशनशिप, यानी कोई रिलेशनशिप नहीं, जीरो रिलेशनशिप, ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। से ये इसका हिंदी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो देखते हैं और भी टर्म्स है। एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 जिसको बोलते हैं व्हेन इट इज थियोराइजर दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड मीन्स, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम तब यूज करते हैं दोनों में क्या होती है, एक डिफरेंस होती है, ओके, दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस होती है, ठीक है। इस तरह फैक्टर एंड लेवल्स इन ANOVA टर्मिनोलॉजी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए फैक्टर। ANOVA टर्मिनोलॉजी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। विच अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो मतलब चेंज लाता है किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में। इस तरह लेवल डिनोट द डिफरेंसेस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे जो लेवल हम डिनोट करते हैं वो देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट यूज होते हैं, ओके। सो फैक्टर कौन बनता है, यहाँ पे फैक्टर बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हाँ, तो जो लेवल हम डिनोट करते हैं बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, सो वो लेवल बन जाता है ना, डिफरेंस जो होती है, डिफरेंट वैल्यूज जो बनते हैं वो बनते हैं लेवल, ठीक है। इस तरह फिक्स्ड फैक्टर मॉडल क्या होता है, सम एक्सपेरिमेंट्स यूज ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ लेवल्स फॉर फैक्टर्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम यूज करते हैं डिस्क्रीट सेट ऑफ लेवल्स ऑफ फैक्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड फैक्टर टेस्ट वुड बी टेस्टिंग 3 डिफरेंट डोजेजेस ऑफ ए ड्रग एंड नॉट लुकिंग एट एनी अदर डोजेज, ठीक है। सो यहाँ पे हम फिक्स्ड फैक्टर टेस्ट के लिए हम लेते हैं 3 डिफरेंट डोजेजेस, 3 डिफरेंट डोजेजेस हम लेते हैं ड्रग के, एंड नॉट लुकिंग एट एनी अदर डोजेज, यानी बाकी डोजेज हम नहीं देखते हैं, हम खाली कितने डोजेज देखते हैं, 3 डोजेज के, मतलब ट्रीटमेंट देखते हैं। जो 3 टाइप के ड्रग्स हमने दे दिए हैं 3 ग्रुप्स को, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, इनको हमने तीनों को अलग अलग मेडिसिन दे दिया है या अलग अलग कंपनी के मेडिसिन दे दिए हैं, मेडिसिन एक ही है बट अलग अलग कंपनी के दे दिए हैं। अब हमने इसको देखा है एक इफेक्ट, तब उसको फिक्स्ड फैक्टर मॉडल बोलते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट। इस तरह रैंडम फैक्टर मॉडल क्या होती है, दिस मॉडल ड्रॉज अ रैंडम वैल्यू ऑफ लेवल फ्रॉम ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे रैंडम फैक्टर मॉडल क्या होता है कि यहाँ पे रैंडम वैल्यू लेवल निकल के आता है, ठीक है, एक अलग सा वैल्यू निकल के आता है। जैसे हमारे पास 3 ग्रुप्स है, इन तीनों ग्रुप्स का अलग अलग वैल्यू निकल के आता है, दैट इज रैंडम फैक्टर मॉडल, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। ये इसका हिंदी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 फैक्टर एंड 2 फैक्टर ANOVA। 1 फैक्टर ANOVA, 2 फैक्टर ANOVA का डिफरेंस क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ANOVA, वन इज वन वे ANOVA, another is two way ANOVA, ठीक है। सो वन वे ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज आल्सो नोन एज सिंगल फैक्टर ANOVA। तो वन वे ANOVA को हम क्या बोलते हैं, सिंगल फैक्टर ANOVA या सिंपल ANOVA भी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स द वन वे ANOVA इज suitable for experiments with only one independent variable with 2 or more levels. For instance, a dependent variable may be what month of the year there are more flowers in the garden. Their level will be 12
देयर विल बी 12 लेवल्स, वन वे एनोवा एज्यूम्स। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो वन वे एनोवा हम तब यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें सिंगल फैक्टर एनोवा देखना होगा या सिंपल एनोवा देखना होगा। जैसे हमें इस पे नेम ही सजेस्ट करता है, वन वे एनोवा का मतलब क्या है कि हमें जब एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है, हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर लेते हैं, ठीक है, किसके साथ हम लेते हैं, दो या दो से ज्यादा लेवल्स के साथ, ठीक है। पर अगर हमें एग्जांपल लेनी होगी तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। व्हाट मंथ ऑफ द ईयर देयर आर मोर फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी किस मंथ में, साल के किस मंथ में ज्यादा फ्लावर्स थे गार्डन में, ये कौन सा मंथ था, ठीक है। सो इसी तरह हम इसमें वन वे एनोवा यूज कर सकते हैं। देयर विल बी 12 लेवल्स, 12 लेवल्स हो सकते हैं। वन वे एनोवा एज्यूम, ये क्या एज्यूम करता है ये देखेंगे। ये इसका हिंदी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हिंदी मुझे आता नहीं है बोलना, ठीक है। यस, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो इसमें देखते हैं क्या क्या एज्यूम करता है। ये इंडिपेंडेंस एज्यूम करता है, नॉर्मल एज्यूम करता है, वेरिएंस एज्यूम करता है, कंटिन्यूअस एज्यूम करता है। इंडिपेंडेंस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर वन ऑब्जर्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी अदर ऑब्जर्वेशन। सो इंडिपेंडेंस क्या होती है, so the value of dependent variable for one observation is independent of the value of any other observation। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है ना, देन एनी अदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है देन एनी अदर ऑब्जर्वेशन। ओके, दैट इज इंडिपेंडेंस। ओके, सो नॉर्मल सी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉर्मल, इन्हें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, इन्हें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो वेरिएंस क्या है, इट इज कंपेरेबल इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, ये हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। सो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, द डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज कंटिन्यूअस एंड कैन बी मेजर्ड ऑन ए स्केल विच कैन बी सब डिवाइडेड। यानी कंटिन्यूअस का मतलब कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंटिन्यूअस लेते हैं और इनको मेजर करते हैं थ्रू ए स्केल विच कैन बी सब डिवाइडेड, जो स्केल हम सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, हमारे पास एक स्केल है, इसको हम डिवाइड डिफरेंट मतलब यूनिट्स में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 1 ईयर है, ये 1 मंथ, ये 2 मंथ, ये 3 मंथ, ये 4 मंथ, ये 5 मंथ, ये 6 मंथ। ठीक है, तो ये जो बनता है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स बनते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। सो थोड़ा सा देखते हैं फुल फैक्टोरियल एनोवा किसको कहते हैं। सो फुल फैक्टोरियल एनोवा जो होता है ये इन्हें टू वे एनोवा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हम यूज करते हैं व्हेन देयर आर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब हमारे पास वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा होंगे तब हम क्या यूज करेंगे, इन्हें टू वे एनोवा। अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तब हम वन वे एनोवा यूज करेंगे। अगर 2 से ज्यादा होंगे या 2 होंगे तब हम क्या यूज करेंगे, टू वे एनोवा या फुल फैक्टोरियल एनोवा जिसको बोलते हैं। ईच ऑफ दीज फैक्टर्स कैन हैव मल्टीपल लेवल्स, इसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं। फुल फैक्टोरियल एनोवा कैन ओनली बी यूज्ड इन द केस ऑफ ए फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट वेदर where there is use of every possible permutation of factors and their levels. This might be month of the year when there are more flowers in the garden and then the number of sunshine hours. This two-way ANOVA not only measures the independent versus the independent variable, but if the two factors affect each other, a two-way ANOVA assumes. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ANOVA, हम ये खाली एक पॉइंट आप याद रखो कि टू-वे ANOVA तब हम यूज करेंगे जब हमें देखना है मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, देन वी यूज टू वे एनोवा। ओके, सो इसका ये हिंदी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ये देखते हैं कि टू वे एनोवा में क्या एज्यूम होता है, वहां पे भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस होती है, वेरिएंस हो सकती है, नॉर्मल से हो सकते हैं, कैटेगरीज हो सकती है। यहाँ पे कैटेगरीज एक टर्म आ गया है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है टेक्नोफोबिया, क्या देखना है, टेक्नोफोबिया मुझे देखना है अमंग द टीचर्स। ठीक है, तो टेक्नोफोबिया मैं देखता हूँ टीचर्स। अब मैं टीचर्स में यहाँ पे मतलब क्या यूज करता हूँ, मैं उनका लेता हूँ मतलब जेंडर। ठीक है, जी फॉर जेंडर,
और मैं लेता हूँ यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन, ठीक है। और मैं लेता हूँ यहाँ पे उनका कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है। सो कॉग्निटिव स्टाइल, COG मीन्स कॉग्निटिव, S मीन्स स्टाइल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ उनके जेंडर, क्वालिफिकेशन, कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है। सो ये मैंने कैटेगरीज ले लिए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, और एक पे मुझे ये इफेक्ट देखना है, वो है टेक्नोफोबिया, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट द कैटेगरीज। इस तरह नॉर्मल्स में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, यानी सारे टीचर्स है। इस तरह वेरिएंस में इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स के होंगे बट सेम इनमें होने चाहिए डेटा, अगर डिफरेंट सेम डेटा सेम होना चाहिए सबों का, सब टीचर्स ही होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना। इस तरह इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड। सो अब लिमिटेशन क्या है एनोवा के, अब लिमिटेशन पे आ जाते हैं। सो एनोवा जो है ये हमें बता सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ एटलीस्ट 2 ग्रुप्स, यानी 2 ग्रुप्स का बता सकते हैं, ठीक है, वन वे एनोवा। बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन विच पेयर डिफर्स इन देयर मीन्स, यानी यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि कौन सा पेयर डिफर करता है मीन्स में, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है। 2 ग्रुप्स की ये बता सकता है डिफरेंस, ठीक है, उनकी मीन्स का, बट ये पेयर नहीं बता सकते किस पेयर की मीन डिफरेंस है, ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो यह है इसकी लिमिटेशन। इस तरह दूसरी लिमिटेशन, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ग्रैनुलर डेटा, अगर हमें ग्रैनुलर डेटा चाहिए, डिप्लॉइंग फर्दर फॉलो अप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस विल असिस्ट इन फाइंडिंग आउट विच ग्रुप इज डिफर इन मीन वैल्यू, यानी कौन सा ग्रुप मीन वैल्यू में डिफर करता है, ठीक है। सो टिपिकली एनोवा इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी एनोवा हम दूसरे कॉम्बिनेशन के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप, ये लिमिटेशन है इसकी। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हिंदी में है। सो और कुछ लिमिटेशन है। एनोवा आल्सो मेक्स assumption दैट द डेटा सेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डेटा सेट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। एज इट कंपेयर्स मीन्स ऑनली, ये खाली मीन्स को कंपेयर करता है। इफ द डेटा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नॉर्मल करो, अगर डेटा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये हमें करो है, ठीक है। अब हमें क्या है कि इफ द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नॉर्मल करो, यानी ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, ठीक है, ये मीन करो है, ठीक है। सो एंड देयर आर आउटलायर्स, यानी कुछ डेटा इधर है कुछ डेटा इधर है, ठीक है, इधर में रखना। देन एनोवा इज नॉट द राइट प्रोसेस टू इंटरप्रेट द डेटा, तब एनोवा यहाँ पे इंटरप्ट नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे हम एनोवा यूज नहीं कर सकते, यानी कुछ डेटा इधर होगे कुछ डेटा इधर होगा, सो तब हम एनोवा यूज नहीं कर सकते, ओके। तो सिमिलरली एनोवा assumes द स्टैंडर्ड डिविएशंस आर द सेम और सिमिलर अक्रॉस ग्रुप्स, एनोवा देखता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए ग्रुप्स की, यानी ये 2 ग्रुप्स है, एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है, तो दोनों ग्रुप्स की जो स्टैंडर्ड डिविएशन होनी चाहिए ST, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन SD, ठीक है, हाँ, तो वो दोनों ग्रुप्स की सेम होनी चाहिए। इफ देयर इज अ बिग डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डिविएशन द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट में बी इनएक्यूरेट, अगर दोनों की ज्यादा डिफरेंस होगी स्टैंडर्ड डिविएशन में, तब हमें जो कंक्लूजन होगा वो इनएक्यूरेट हो सकता है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका हिंदी में है, ठीक है। सो जो भी आपको अभी समझ में नहीं आ गया है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको मैं एड्रेस कर लूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। सो आई होप आपको टी टेस्ट और एनोवा दोनों समझ में आ गए होंगे। अब जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, जिसमें हम कोरिलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट कर लेंगे, ओके। सो काई स्क्वायर और कोरिलेशन हम कल कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी पार्ट था, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैंने आपको हिंदी भी दे दिया है, इंग्लिश भी बता दिया है, अब जैसे मर्जी आप पढ़ लो, ठीक है। आई होप आप कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा इस पे। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड किया, आप इस वेबसाइट पे जाओ और वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा रहा आपको ये जो क्लास था, क्लास को आप आई होप सारे फीडबैक दे देंगे, ठीक है। जितने भी क्लास देख रहे हैं वो सब आप जाओ, यहाँ लाइव चैट में नहीं, आप जाओ कमेंट सेक्शन में, वहां पे आप बता दो कि यानी क्लास कैसा रहा, ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, मैं उसको फिर आपको एड्रेस कर लूंगा उसमें, ठीक है। इस वाले क्लास के जो भी कमेंट्स होंगे वो मैं सारे एड्रेस कर लूंगा, ओके।
सो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। सो अगर कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख ले, ठीक है। सो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सो थैंक यू मेरी तरफ से, आप भी बोल रहे थैंक यू थैंक यू। सो मेरी तरफ भी बहुत ढेर सारा थैंक यू। देखो मैंने कितने थैंक यू आपके लिए लाए हैं, ठीक है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट थैंक यू मैं तब करूंगा जब आप कमेंट सेक्शन में लिख लोगे कैसा आपको, कितना समझ में आ गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। और कैसे मतलब आपको लगा कि ये क्लास, ठीक है। सो आगे भी होना चाहिए chi-square टेस्ट है, कोरिलेशन। मैं तब कोरिलेशन और chi-square तब पढ़ाऊंगा जब आप कमेंट सेक्शन में लिख लोगे हाँ सर chi-square और कोरिलेशन टेस्ट भी करवा दो हमें, ठीक है। सो मैं करवा लूंगा तब, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।